बिहार में पहले दौर के मतदान का दिन है। मतदान को 6 घंटे हो चुके हैं, लेकिन वोटिंग की रफ्तार को लेकर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने महागठबंधन वाले बूथों पर मतदान धीमा करने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने भी इस जंग में अब कूदना ठीक समझा और वो भी इस जंग में कूद पड़ी है। नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम। बिहार में मतदान के बीच बुरके और पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग नहीं होने देंगे। इसके साथ ही दूसरे दौर के प्रचार में प्रधानमंत्री ने जंगल राज पर हमला किया। जंगल राज का मतलब कट्टा, कुशासन, क्रूरता। लेकिन बिहार का रण, पहला चरण, 18 जिले, 121 सीटें, धीमे मतदान का आरोप, आरजेडी बनाम बीजेपी, और वहीं जंगल राज इज इक्वल टू कट्टा प्लस कुशासन। ये 10 तस्वीरें आप देख रहे हैं, माफ कीजिएगा 12 तस्वीरें अलग अलग जगहों की, जिसमें सिवान, पटना, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, राघोपुर, जहां से तेजस्वी यादव मैदान में है, वैशाली, इसके साथ ही दरभंगा, मोकामा, बेहद चर्चित सीट, लखीसराय, छपरा, ये तमाम वो जगह जहां पर सुबह से ही लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे प्रमुख बात, सबसे अहम बात, महिलाओं का बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेना, क्योंकि कई ऐसी भाषण, कई ऐसी रैलियां जिसमें महिलाओं के लिए कई वादे किए गए, और यही वजह है कि महिलाएं बढ़ चढ़कर इस बार वोटिंग में हिस्सा ले रही हैं। हालांकि हर बार ऐसा 2020 में भी देखा गया था, और महिलाओं का काफी महत्वपूर्ण योगदान यहाँ के चुनावी दिग्गजों की वोटिंग आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव यहाँ पर देख सकते हैं आप मतदान करते हुए। पूरा का पूरा लालू परिवार मौजूद था, जिसमें तेज प्रताप की मौजूदगी नहीं थी, लेकिन बाकी तमाम अन्य महत्वपूर्ण चुनावी रिप्रेजेंटेशन जो रहता है अक्सर लालू यादव का, वो यहाँ पर आज भी दिखाई दिया। एकजुटता परिवार की, यादव परिवार की, कोई भी विपदा हो, कोई भी स्कैम हो, कोई भी उन पर आरोप लगे, ये परिवार एकजुट होकर ये तस्वीर अक्सर पेश करता है। साहिल, तो एक तरफ बिहार में वोटरों में उत्साह यहां पर साफ दिखाई दे रहा है, और खास करके महिला वोटरों में, जिस तरीके से नेहा यहां पर कह रही थी, तो दूसरी तरफ आरजेडी ने मतदान की रफ्तार पर सुस्त करने की साजिश का आरोप लगाकर खलबली मचा दी है। आरजेडी ने एक्स पर लिखा है कि बिजली काटकर मतदान की गति जानबूझकर सुस्त करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग ने आरजेडी के इन आरोपों को खारिज कर दिया है। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी का हार का बहाना अब वो ढूंढ रही है और झूठे आरोप यहां पर लगाने की कोशिश हो रही है। तो कुल मिलाकर ये बार बार इस तरीके से आरोप लगता रहा, और बिहार में वोटिंग के बीच बाकी सारी बातें भी उठती रही है, लेकिन ये आरोप पहले भी रखते रहे हैं कि वोटिंग सुस्त करने की कोशिश। और ये तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव पूरे परिवार समेत जब वोटिंग करने पर आए थे, तेजस्वी यादव, बीसा भारती, रोहिणी आचार्य, सभी लोग इस यहां पर वोटिंग करते हुए यहां पर दिखाई दे। राबड़ी देवी दिख रही हैं, राबड़ी देवी भी पत्नी दिख रही हैं, और इस पर बीजेपी क्या कुछ कह रही है, ये आपको सुनवा देते हैं। भारतीय जनता दल और उनके गठबंधन के लोग अब हार का बहाना ढूंढ रहे हैं और तरह तरह के मिथ्या आरोप, झूठे आरोप चुनाव आयोग पर, अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर लगा रहे हैं, क्योंकि जनता ने आज दिखा दिया है कि विकास के पक्ष में मतदान हो रहा है, और एनडीए के पक्ष में जनता आज सड़कों पर मतदान करने उतरी है। हम उनका आभार भी प्रकट करते हैं। तो सुजीत झा और हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये सम्राट चौधरी की तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि जब वो वोटिंग करने गए थे, विजय कुमार सिन्हा, दोनों उप मुख्यमंत्री, जब वोट डालने अपना गए थे, तो दोनों की तस्वीरें हम यहां पर दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ अमित शाह ने बेतिया में जो कल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसका भी कहीं ना कहीं जिक्र उनके भाषण में आया हुआ है, और उसके साथ साथ घुसपैठिया रैली को करार दिया है। 4 महीने पहले जो वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी की तरफ से निकाली गई थी। हिमांशु, कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का घुसपैठियों पर चुनाव प्रचार में ज्यादा दारोमदार नजर आया। आज भी गिरिराज सिंह पाकिस्तान भी लेकर आए, बुरके की भी बात उन्होंने की। तो क्या चुनाव के अंतिम पड़ाव में यही बातों पर भारतीय जनता पार्टी का जोर रहेगा? हिमांशु, देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को भी ये मालूम है कि एंड ऑफ द डे जब चुनाव अपने पीक पे होता है बिहार में, तो जातिगत राजनीति होती है, और जातिगत के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी उसमें एक रंग घोलने की कोशिश करती है। हम सब ने देखा होगा 2015 में
कहा गया कि अगर जीतेंगे तो पटाखे जो है वो पाकिस्तान में फूटेंगे। लगातार इस तरीके के जो बयान है दोनों ही तरफों से आते हैं और यही कारण है कि गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि जो महिलाएं बुर्के पहन के जाएंगी, अगर वहां पर किसी को शक हो कि ये महिला वो नहीं है जिनके नाम में मतदाता सूची में नाम है, तो जो आजीविका दीदी हैं वहां पर जो लोग हैं वो उनके बुर्के को महिला अधिकारी जो है वो चेक कर सकती हैं। ये बयान गिरिराज सिंह की तरफ से आया है जो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। तो गिरिराज सिंह का जो बयान आता है वो सदैव इसी तरीके के बयान होते हैं। वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो दो संप्रदायों को लेकर लगातार वो बयानबाजी करते हैं। इससे पार्टी को फायदा भी होता है और कई बार पार्टी को नुकसान भी होता है। तो एक मिलीजुली स्ट्रेटेजी के तहत जो है इस तरीके के बयान जो है वो लगातार दूसरी तरफ गिरिराज सिंह ने ये बयान महागठबंधन बार बार इस बात को लेकर जिक्र यहां पर करते हुए, खास करके नीतीश कुमार को लेकर, सुजीत झा, नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर प्रियंका गांधी का बयान कि नीतीश कुमार को मंच पर भी नहीं बुलाते। एक फेस नीतीश कुमार इस चुनाव में है और कई बार उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हो या बाकी नेताओं ने भी इस बात को साफ किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद क्या नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बात को भुनाने की कोशिश यहां पर महागठबंधन की तरफ से। साहिल, मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, जो आपने पहला सवाल किया कि हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश है, तो ये बात समझ लीजिए कि दूसरा फेज जो है वो सीमांचल इलाके और जितने भी सीमाई इलाके हैं बिहार से, दूसरे राज्य और या नेपाल से सटा हुआ, उन इलाकों में है। तो उसको ध्यान में रख के मुझे लगता है कि गिरिराज सिंह ने इस तरह का बयान दिया होगा। और आपको तो पता ही है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है और जो महागठबंधन है वो जातिवाद पर उनका ज़्यादा जोर रहता है। तो निश्चित तौर पर इसका कहीं ना कहीं दोनों गठबंधनों को फ़ायदा होता है। जहाँ तक नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की बात है तो ये स्पष्ट कर चुके हैं 2 बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कि कोई वैकेंसी नहीं है और तमाम तरह की बातें। देखिए, अभी जो कहा जाता था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसके बावजूद पहले दौर के जो मतदान हुए, जहाँ पर प्रचार हुए, 60 सभाओं को संबोधित किया नीतीश कुमार ने। और ये समझ लीजिए कि जिस दिन 2-3 दिन बारिश भी हो रही थी, बारिश में भी वो रोड के जरिए उन्होंने सभाएं की। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि स्वास्थ्य के लिए या अन्य कारणों की वजह से वो नहीं बन पाएंगे, बाद में तो खैर पोस्टर उनके नाम के भी छप गए हैं सुजीत, और उसमें प्रधानमंत्री और खुद नीतीश कुमार दोनों दिखाई देने लगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये, क्योंकि आपका एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस इस चुनाव को लेकर रहा है, बिहार के चुनाव को, 2020 बनाम 2025 में आप क्या फर्क देख पा रहे हैं? दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि कौन सी वो सीट्स हैं जिन पर आप क्लोज फाइट देख रहे हैं पहले चरण में? देखिए, 2020 और 2025 के चुनाव में बहुत अंतर है और गठबंधन भी बदल गए हैं। पहले जहां जो लोग थे वो बदल गए हैं। अब देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास।